Hello बच्चों, let's see this question and here this question say trade flourished and markets expanded in the 19th century but there was a darker side to this process. Justify the statement. क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो ट्रेड एक्टिविटी बहुत तेजी से फ्लॉरिश हो रही थी, मार्केट एक्सपैंड हो रहा था 19th सेंचुरी के दौरान, इस सब का तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट हम देखते हैं कि हाँ भाई ट्रेड एक्टिविटी बढ़ रही है तो कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन जिस तरीके से एक सिक्के के, एक कॉइन के दो साइड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सिमिलरली ये ट्रेड एक्टिविटी का एक डार्कर साइड भी होता है, बट देयर वाज अ डार्कर साइड ऑफ दिस प्रोसेस। तो आपको यही डार्कर साइड एक्सप्लेन करनी है और स्टेटमेंट को जस्टिफाई प्रूव करना है। ट्रेड फ्लॉरिश्ड and market expanded in the 19th century but this was not a period of increasing wealth। लेकिन ये वो टाइम नहीं था जब सिर्फ वेल्थ में ही इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा था, यानी कि सिर्फ पैसा ही नहीं बढ़ रहा था। देयर वॉज अ डार्कर साइड, एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो रहा था, एक डार्कर साइड भी था, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1, ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड द क्लोज रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इकोनॉमी अबाउट ऑल्सो मीन्स लॉस ऑफ फ्रीडम एंड लाइवलीहुड। देखो क्या हो रहा था, जैसे जैसे क्लोज रिलेशनशिप बढ़ता जा रहा था ट्रेड और एक्सपेंशन के बीच में, ट्रेड एक्टिविटी बढ़ रही थी और उसके साथ साथ एक्सपेंशन भी बढ़ रहा था अलग अलग कंट्री का। इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है लोगों की आज़ादी के ऊपर और लाइवलीहुड के ऊपर। ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी यूरोपियन conquest produced many painful economic, social and ecological balance through which the colonized societies were brought into new world। अब देखो जैसे जैसे 19th सेंचुरी तक ट्रेड एक्टिविटी बढ़ रही थी, एक्सपेंशन हो रहा था, अलग अलग देशों की खोज हो रही थी, जैसे कि अमेरिका के कॉन्टिनेंट की खोज हुई थी, इन सब का बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट सिर्फ यूरोप पे पड़ रहा था। जो बाकी के देश जिनको खोजा जा रहा था उनकी इकोनॉमी, उनकी सोसाइटी, उनका इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत ही पेनफुल तरीके से इससे डिसरप्ट हो गया था। और क्यों? क्योंकि उनको नए सोसाइटी में लाया जा रहा था, नई सोसाइटी के प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही थी। इससे पहले वो शांति से रहते थे, लेकिन जब उनके ऊपर ग्रीड भरी नजरें पड़ती हैं यूरोप की, तो बेचारों की लाइफ बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होती है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो अफ्रीका का। इन अफ्रीका 1890s a fast spreading disease of cattle plague or the rinderpest had a terrifying impact on people's livelihood and the local economy। अफ्रीका में क्या होता है, 1890 के टाइम पे बहुत तेजी से एक बीमारी फैल जाती है जिसका नाम होता है कैटल प्लेग। कैटल प्लेग मतलब CO नहीं है, ये CA है, ओके, CATTLE। मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ। कैटल का मतलब क्या होता है, जानवर। तो जानवरों का प्लेग फैल जाता है और इस बीमारी का नाम होता है रिंडर पेस्ट। और इसकी वजह से क्या होता है, अफ्रीका के 90% जो लाइफ स्टॉक होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो अपनी जान खो देते हैं। और अफ्रीका के लोगों का जो पूरा जीवन होता है वो इन लाइफ स्टॉक के ऊपर ही निर्भर होता है, इन जानवरों के ऊपर ही निर्भर होता है। और जब ये 90% जानवर खत्म हो जाते हैं तो उनकी जो लाइवलीहुड होती है, जो उनकी कंट्री की इकोनॉमी होती है, वो बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होती है। तो ये डार्कर साइड थी। वर्ल्ड फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ ब्रिंग द क्रूअल सिस्टम ऑफ इंडेंचर लेबर। और ये जो बहुत तेजी से वर्ल्ड का ट्रेड बढ़ रहा था, इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, ये अपने साथ इकोनॉमिक ग्रोथ एक बड़ा ही क्रूअल सा, बड़ा ही इनह्यूमन वर्स्ट सिस्टम लेकर आती है। इस सिस्टम का नाम था इंडेंचर लेबर, जहाँ पे बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही थी लोगों से विदाउट एनी पेमेंट। तो ये डार्कर साइड है। ये ट्रेड एक्टिविटी का पॉजिटिव इम्पैक्ट ज्यादातर सिर्फ यूरोप में देखा गया, बाकी के देश तो इससे रो रहे थे क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। उनके रिसोर्सेज को उनसे छीना जा रहा था, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, उनकी जो इकोलॉजी थी उसको डिसरप्ट किया जा रहा था। तो ये बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा था उन नई कंट्रीज को जिनकी अभी रिसेंट में डिस्कवरी हुई थी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।